आदाब आदाब नमस्कार दोस्तों। आज एक नया आइटम है जो बहुत ही बेसब्री से बहुत सारे भाइयों का इंतज़ार रहता है ऐसे टूलों का। और ये कुछ अलग चीज़ है, कैन बॉक्स है जो कि हमारी कंपनी अपने डिजाइन करके कुछ कस्टमाइज तरीके से इसको हम लोगों ने बनवाया हुआ है। और इसमें बहुत सारे केबल को भी हम लोगों ने ऐड करवाया हुआ। बहुत सारे भाई कैन बॉक्स यूज करते थे, उनको बहुत परेशानियाँ होती थी कि ये केबल नहीं है, वो केबल नहीं है, अधूरे रहते थे। बट हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको तैयार किया है हम लोगों ने। तो नए दोस्तों को बता दें कि ये ऑटोलॉजी है। ऑटोलॉजी एक्चुअली मेन ब्रांच दिल्ली से हैं हम। 5-6 हमारी कंपनी के ऑफिसेज हैं, जो कि सेकेंड ब्रांच है SBR लेआउट बेंगलुरु में, और एक है खाली कोलकाता में ऑफिस है। एक है कंकड़ बाग रोड पटना में दोस्तों, कलामना रिंग रोड के पास नागपुर में है, और एक है SR मेट्रो स्टेशन के पास में आपका हैदराबाद में दोस्तों। ये सबके नंबर होते हैं। आप किसी तरह का कोई डिवाइस लेना हो, मल्टी ब्रांड स्कैनर है जैसे कि लॉन्च है, एक्सटूल है, थिंकार है, ऑटल है, बहुत सारे ब्रांड में हम लोग डील करते हैं दोस्तों। ECU रीड राइट के टूल हैं जैसे कि OBD स्टार है, KT200 है, KTAG है, KTM बेंच है, बहुत सारी UPA प्रोग्रामर हैं। मोर देन 50 डिवाइसें हमारे पास होती हैं। आप नियर बाई ब्रांच में बात करके ले सकते हैं। केबल हो, एसेसरीज हो, या ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स हो आपके टूल्स से रिलेटेड, वो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है दोस्तों। आज इसके बारे में बात करते हैं और आपको हम दिखाएंगे इसमें हमने कौन कौन से फीचर्स को ऐड किए हैं। तो इसके ऊपर भी बात करें, कैन बॉक्स 2 होता क्या है, ये किस लिए लेते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट इतना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक किट है, स्मार्ट कैन सॉल्यूशन ऑटोलॉजी का। ये बेसिक किट है आपका। बेसिक किट में क्या है, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अब ये बेसिक किट में आपको पहले ज़माने में लोग लेते थे कि बेसिक किट ही उनके पास हुआ करता था। तो बेसिक किट में मेन है कि यूनिट रहता है और इनका एक एडाप्टर है। ये एडाप्टर आपको ERD कंपनी का है, प्योर अच्छे क्वालिटी का। इसमें हल्के क्वालिटी का हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। BIS अप्रूव्ड होता है ERD के एडाप्टर, जो कि ड्यूरेबल है, अच्छी क्वालिटी का है। ये एक हार्नेस है, यूनिवर्सल हार्नेस है, जो कि ये बेसिक किट में आपका आता है, और ये मेन यूनिट है। तो बेसिक किट की बात करें तो ये आपका बेसिक किट हो गया। अब आ जाते हैं बेसिक किट को एक बार हम निकाल के आपको दिखाते हैं। मेन यूनिट जो कि होता है, काफ़ी लोग देखते हैं। अब ये आपका है मेन। इसमें देखेंगे आपके सारे मेन लाइट एक दे रखा है, इग्निशन लाइट है यहाँ पे आपका ये मेन जो कि चेक इंजन लाइट जल जाएगी। ये जो फीचर्स है ये एडवांस है आपका। कैन बॉक्स में मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि आपके ECM भी चेक हो जाएंगे कि ECM में वो प्रॉब्लम तो नहीं है आपका। आप देखिए मेन रिले ऑन हो जाएगा आपका, हाँ जी ओके है। हीटर अगर है ECM में, हीटर ऑन हो जाएगी। EGR अगर ECM में फंक्शन है, EGR का सर्विस ऑन हो जाएगा। सर्विस लाइट जलती है तो सर्विस लाइट जलेगी। और उसका बॉश का पंप है, फ्यूल पंप रहता है, तो ये सब ऑन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके ECM में फॉल्ट आ रहा है, किसी से रिलेटेड फॉल्ट आ रहा है, EGR का फॉल्ट आ रहा है, अब आप EGR की वायरिंग चेक कर रखा है आपने, सब कुछ देख रखा है, तो हो सकता है कि ये लाइट ना चल रही हो, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ECM की दिक्कत है। अब आ जाइए देखते हैं। इन्होंने देखिए ये ECM हम कनेक्ट करने के लिए, इमोबिलाइजर को कनेक्ट करने के लिए ये दे रखा है हमने, और यहाँ पे चाबी को रखने के लिए दे रखा है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया है, इधर पावर लगाइए। यहाँ पे 2 दे रखे हम लोगों ने पोर्ट। OBD स्कैनर जो लगाते हैं, आप स्कैनर लगाइए, आप की प्रोग्रामर लगाइए, जो भी चीज़ें लगाना चाहते हैं लगा के आप कर सकते हैं। ये 2 आपको एडाप्टर दिया हुआ है, 2 ये आपका OBD पोर्ट दिया हुआ है, फ्यूज़ दिया हुआ। फ्यूज़ आपका कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो इसमें ये चीज़ें ऐड कराई गई हैं। अब आ जाइए देखते हैं ये ऑटोलॉजी का जो ये डिवाइस है हमारा, इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अब इसके साथ में जो हम पैकेज दे रहे हैं, अगर आप बेसिक किट लेंगे तो इतना मिलेगा। कुछ वायरिंग डायग्राम इनके होते हैं, वायरिंग डायग्राम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बेसिक किट है। उसके बाद हमारे पास आएगा इसके साथ में पूरा फुल पैकेज। फुल पैकेज में क्या है जो हम लोग आपको दे रहे हैं, वो है केबल। ये मेन चीज़ है, और मेन चीज़ है केबल। केबल बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कितने केबल आ रहे हैं, कितने गाड़ियां कनेक्शन आपको पा रहे हैं, वो मेन है।
आपने एक कैन बॉक्स खरीद लिया, बंदे ने 4 केबलें दे दी, 6 केबलें दे दी, आपको ये आपने कैलकुलेशन करके नहीं देखा कि गाड़ियां कितनी कवर हो रही थी हमारी। तो ये मैंने अब ये देखिए, हमने ये टोटल महिंद्रा का आपका इमोबिलाइजर का, महिंद्रा का आपका मीटर का कनेक्शन है पूरा 1 नंबर। आ जाइए ये दूसरे नंबर आप आ जाइए। अब ये दूसरे नंबर पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आपका ये केबल है। अब ये स्कोडा वगैरह का है, बहुत सारे हैं, मीटर के केबल है। ये देखो क्विड का है, ये बहुत सारा है, ये सारे क्विड का है, इमोबिलाइजर वगैरह का सारा इसमें दे रखा है। ये हमने केबल एक और निकाल रखी है, इसमें भी केबल आपका हुंडई का डेल्फी 3.7 है, हुंडई का डेल्फी 2.5 है, ये बहुत सारे केबल है। अब 2.5 कई जगह हैं, ये सारे आपको कवर करके दे देगा। एक और आपको केबल मिल जा रहा है, जैसे 17C55 वगैरह है, ये देखिए बहुत सारे हैं। इसमें आपका अर्टिगा, होंडा ये सारा कवर होगा, महिंद्रा कवर होगा, महिंद्रा का 2 मॉडल कवर होंगे, i10, i20, कैफिको वगैरह पेट्रोल वाले कवर हो जाएंगे आपके। फिर इसमें i20 वरना वगैरह ये दूसरा पेट्रोल वाले कवर हो जाएंगे। तो एक ये कवर हो गया दोस्तों, एक इतने सारे केबलें हो गई। अब आ जाइए एक और केबल निकाल लेते हैं। इस पे सब पे हमने लिख रखी है, आप देख सकते हैं। देखिए स्विफ्ट डिजायर, SX4 वगैरह स्विफ्ट का, ये मारुति के टोटल मीटर का इमोबिलाइजर का केबल, ये आप एक रख लीजिए। एक और आ जाइए आपको, अब ये देख लेते हैं किसके हैं। ये आपका लिखा हुआ है हमने, ऐसे है रिनॉल्ट का है, इसमें टाटा जेस्ट, बोल्ट, टियागो, टैगोर वगैरह बहुत सारी गाड़ियां हैं, इनमें भी इसमें आपका बलेनो वगैरह ये सब कवर हो जाएंगी। तो ये आपका एक हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं कपलर, बहुत सारे केबलें हैं इनके अंदर। अब ये शॉर्ट में आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं, बाकी ये स्विफ्ट वगैरह के हैं, मीटर उटर का स्विफ्ट के सारी ये केबलें हैं। और इसमें आपको बहुत सारे हैं, एक देखिए हुंडई का ये आपसी है, यॉन का है इसमें, और ये बहुत सारे इसमें भी दे रखा है, हुंडई का i10 वगैरह, i20 का ये मोबिलाइजर का, ये सारे केबलें हैं। और एक और केबलें आपको दे रहा हूँ, ये देखो अल्ट्रोज वगैरह का, ये टाटा जेस्ट वोस्ट का ये मोबिलाइजर मीटर के हैं। तो इतने सारे केबलें हो गई। इसको भी बॉक्स को हम साइड रख देते हैं। अब आते हैं केबल नंबर 1, 2, 3 केबल, 4 केबल, 5 केबल, 6 केबल, 7, 8, 9। ये 9 केबल है। और एक केबल हमारा ये ECM में लगा हुआ है अभी आपका दोस्तों 10 केबल, 10 केबल हम आपको टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये भी देखेंगे तो बहुत सारे हैं, इसमें स्कोडा वगैरह का है, 17C46 का है स्कोडा, इसमें स्विफ्ट बलेनो वगैरह P1 P0 P1 लग जाएगा आपका। इसमें आपको हुंडई i20 है, वरना है फ्लूइडिक डीजल वाले। इसमें आपका फिर मारुति स्विफ्ट J10 J20 का है। तो ये देखेंगे मारुति स्विफ्ट का हमने इसी में ये लगा रखी है। तो ये आपका टोटल हम 10 केबल के साथ दे रहे हैं। और इसमें प्लस पॉइंट एक और है कि इसमें बहुत सारी गाड़ियां कवर होंगी। आप PDF इसका लेंगे, PDF में देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियां कवर हो रही हैं। और दूसरी बात, ये पूरी लिस्ट हमारे ऑफिस के नियर बाई ब्रांच से आप ले सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां कवर हो रही हैं। अब जो गाड़ियां छूटती भी हैं तो आपका ये अभी बहुत सारे काम करके देगा। बहुत सारी ECM, ऐसा कोई ECM आ गया तो जैसे 17C55 है, 17C55 बहुत जगह लगा हुआ होगा। बुलेरो पिकअप BS4 में है, XUV में है, मैक्सिमो में मिल जाएगा आपका, पुराने बहुत सारे ट्रकें हैं मिल जाएंगी, कॉमर्शियल गाड़ियों में मिल जाएंगी। तो 17C55 का वो मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ECM है, डेल्फी 2.5 भी है, बहुत जगह आपका ECM लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें सारे कनेक्शन कंप्लीट है। अब आ जाइए कि कैन बॉक्स, ये स्मार्ट कैन ऑटोलॉजी का इसमें क्या खासियत है ये भी हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसमें हम ECM लगाएंगे तो ECM लगाते क्यों हैं ये सबसे पहले जोड़ लीजिए। कैन बॉक्स जो होता है वो होता है वायरिंग, यानी गाड़ियों की वायरिंग, गाड़ियों का कैन, हमारे सारे कनेक्शन एक तरह से मिल जाए। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आप टेबल पे काम करते हैं, आपके पास बहुत सारी डिवाइसें हैं, आप ECM या रिपेयर करते हैं, या आपके पास टूल है, स्कैनर आप चला रहे हैं, बार बार कोई 10 किलोमीटर से बुलाता है मैकेनिक, कोई 5 किलोमीटर में, या मार्केट में मैकेनिक बुलाते हैं, आप परेशान रहते हैं, आज इनको जाना उनको जाना, इधर उधर अपना भी काम फंसा रहता है गैरेज पे आपका। तो इसमें क्या होता है कि एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए ये रह जाता है कि यार हम सबके पास न जाके उन भाइयों को हम अपने पास बुलाएं कि भाई आप ECM खोल लो, आप लॉक सेट वगैरह खोल के लेके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि आपको इस तरह का एक सिस्टम होना जरूरी है। आपके पास डिवाइस है तो आप लेके जाते थे, आप उनकी गाड़ी के ऊपर काम करके उनको दे देते थे। सपोज महिंद्रा गाड़ी लॉक है, लॉक आपने उनका खोल दिया,
महिंद्रा का ईसीएम फ्लैशिंग करना था, ईसीएम चेंज करना था, आपने कर दिया, ठीक है। मारुति लॉक थी, गड़बड़ था बेचारे, उसका उनका काम करके दे दिया। या मारुति में चाबी उनकी गायब थी, नया चाबी बनाना था, आप उनके गाड़ी पे जाके करके दे दिए। बट ये आपके पास लोड बढ़ता जा रहा है, आप 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं उस काम के लिए। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि आप कैन बॉक्स है, आप टेबल पे बैठ के आप सबको बुला सकते हैं अपने पास, भाई आप अपना खोल के लेके आ जाइए, मैं यहाँ बैठ के कर दूंगा। आप महिंद्रा लॉक थी बोलेरो, अच्छा अच्छा ठीक है, चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है, फ्यूल मोटर नहीं चल रहा, आप लेके आ जाओ, मैं यहाँ पे काम कर दूंगा आपको। तो ये तरीका है। तो इस पे आप टेबल पे उसका कनेक्शन बना के आप उस काम को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके उनको दे सकते हैं। आपके स्कैनर के माध्यम से पता भी चल जाएगा, आप मीटर लगाएंगे, मीटर में पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, महिंद्रा का चेक इंजन लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गया, 1832 के कोड थे हट गए, स्कैनर फॉल्ट नहीं बता रहा है, चेक इंजन लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो बंद हो गया। उनको वापिस दोबारा उनको रिटर्न भेजेंगे, आप गाड़ी पे फिट करेंगे, गाड़ी चालू हो जाएगी। ऐसे सिस्टम है। मारुति में कोई अल्टो लेके आ गया, वैगनार है, स्विफ्ट है, वो गाड़ी लेके आ गए, चाहे वो सारी गाड़ी कह रहा हूँ, वो अपना ईसीएम खोल के लेके आ रहे हैं, लॉक सेट खोल के लेके आ रहे हैं, भाई साहब चाबी उस बंदे की गायब थी, आप इसको पेयरिंग कर दीजिए, नया आपके पास चाबी पड़ा हुआ है, आपने इसके माध्यम से, इसके थ्रू आपने क्या किया, प्रोग्राम करके दे दिया। या उनका ईसीएम खराब था, आपने उनका ईसीएम लेके आए, ईसीएम का डेटा आपने खींच के दूसरे ईसीएम में डाल दिया, जैसे बहुत सारे टूल हैं, या आप अपनी तरफ से ईसीएम पुराना उनको दे रहे हैं तो पेयरिंग करके आपने दे दिया। ये कैन बॉक्स का काम है। अब इसमें एडिशनल और भी है कि कैन बॉक्स में बहुत सारी लाइटें हैं, जैसे कि ईजीआर उसका है गाड़ी के अंदर, ईसीएम में ईजीआर का फॉल्ट आ रहा है, आप परेशान हैं, ईसीएम में फ्यूल पंप का फॉल्ट आ रहा है, आप परेशान हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ईसीएम सही है कि नहीं है वो भी चेक इसके ऊपर हम कर सकते हैं। लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं। सपोज मान लो किसी के हीटर की लाइट जल रही है, आपके सारी वायरिंग चेक कर लिया आपने, ईजीआर की ये फॉल्ट आ रहा है स्कैनर में, आपने टोटल वायरिंग चेक कर लिया, ईजीआर देख लिया सारा, वो सब कुछ ओके होते हुए भी लाइट जा नहीं रही है, तो डाउट ईसीएम का है, तो आप उस कंडीशन में दूसरा ईसीएम लेके आएंगे। उससे अच्छा है कि हम इसके ऊपर चेक कर लें कि हाँ इसमें ईजीआर की लाइट शो कर रही है कि नहीं। पंप से रिलेटेड फॉल्ट है, ईसीएम में प्रॉब्लम है, कहाँ है उसके ऊपर हम चेक कर लेंगे। तो ये 6 फंक्शन इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है कि ताकि हम लोग चेक कर सकते हैं इसके ऊपर। अब दिखाता हूं मैं कैसे है, तो वो कनेक्शन में बना के आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो इसको हम रखेंगे साइड, और ये हम पावर एडाप्टर निकाल लेंगे सबसे पहले, बिल्ड क्वालिटी का पावर एडाप्टर, और चलिए इसको हम लगाते हैं पावर के अंदर। ठीक है, आ जाइए, अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे लगा के। ओके, अब चेक कर लेते हैं, लाइट ओके है जी, यानी हमारा सप्लाई आ रहा है। अब ये देखिए हम लगाते हैं ईसीएम को स्विफ्ट के, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा किधर है स्विफ्ट वगैरह का इसमें लिखा हुआ, ओके, हाँ ये है, ठीक है। हमने इसको लगा दिया। अब देखेंगे इसके अंदर हमारा स्विफ्ट में ऑन किया हमने, ये ऑन किया, आप देखेंगे ये सारी लाइट जल गई। आप देखिए ये ईसीएम सही है, देखिए इसमें क्या है, बॉस का भी पंप है, फ्यूल पंप भी ऑन हो गया, इसका ईजीआर ऑन हो गया, मेन रिले इनका ऑन हो गया, हीटर भी है, हीटर भी ऑन है, यानी ये ईसीएम में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑन है। सर्विस लाइट ये यूज नहीं करती है, स्विफ्ट के अंदर कोई सर्विस लाइट नहीं आती है, इसलिए इससे रिलेटेड आपका कोई फंक्शन एक्टिव नहीं है, ये बंद रहेगा। बाकी इसमें क्या है कि हम लॉक सेट वगैरह जो भी लगाएंगे, इमोबिलाइजर से रिलेटेड हमारा ये वाली लाइट जल जाएगी। हमारे पास इमोबिलाइजर का सिस्टम नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये लाइट जल जाएगी। जैसे ये इग्निशन है दोस्तों, ये देखिए ये इग्निशन है, इग्निशन ऑन करेंगे तो ये इग्निशन में क्या होगा, मेन रिले ऑन हो जाएगा, फिर मेन रिले ऑन होगा तभी सारी चीज़ें ऑन होगी। तो हमने इग्निशन ऑन किया, चेक इंजन आ गई, मेन रिले जला, बाकी फंक्शन जल गए। तो ये है, आपने ये सारा, ये तो मेन हमने सप्लाई दे दिया, बट सप्लाई हमने दिया तो सारी चीज़ें ऑन ही है, बट इग्निशन हमारा ये है चाबी का। जैसे आप चाबी में बैठ के चाबी ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये देखिए अब ये बॉस का ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, देखिए तो ये है ऐसे। तो ये चेक कर सकते हैं आप पूरे ईसीएम को। अभी इसमें क्या है कि इसकी पेयरिंग करनी है, हमने इमोबिलाइजर लगा दिया और इसमें हम अपना स्कैनर कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर कनेक्ट करके इसको हम स्कैन करके देख सकते हैं। अब ये जो भी सिस्टम है हम उसकी पेयरिंग करके देख सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका है कि आप पेयर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जैसे महिंद्रा का है तो महिंद्रा में फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो कर सकते हैं। अब जैसे कि महिंद्रा में BS6 के जो ईसीएम है उनके लिए हमारा हार्नेस केबल के थ्रू भी आप पेयर करके और उसका काम कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको एक दूसरा ईसीएम दिखाता हूं जिसमें इमोबिलाइजर की लाइटें जलती हैं। सपोज मैं आपको उठाऊंगा i10 का एक ईसीएम हमारे पास है, एक है बोलेरो पिकअप का। दो ईसीएम हमारे पास दोस्तों हैं। सबसे पहले ये i10 वाली हम लगा लेते हैं, उठाते हैं एक कपलर। तो एक बार मैं बैठाता हूं, हाँ। तो अब देखेंगे ये i10 का हमने लगा दिया है और अभी ईसीएम मैंने लगाई है। स्मार्टरा भी आपको लगा के दिखाएंगे। चलिए हम इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी का। देखिए रिले आपका चेक इंजन लाइट आ गई, मेन रिले ऑन हो गया। इसमें देखिए फ्यूल पंप है, ईजीआर नहीं होता, ईजीआर ऑन नहीं हुआ आपका, देख रहे हैं ना। हीटर भी नहीं है, बॉश का पंप, ये सारी चीजें बंद हो गई। फ्यूल पंप इनका ऑन हो गया। तो ये हम देख सकते हैं i10 में कि ये हमारा सबसे बड़ी खासियत है। अब हम चलते हैं, आपको स्मार्टरा लगा के दिखाते हैं कि उसका कनेक्शन, ताकि ये भी लाइट हमारी जल जाए स्मार्टरा की लगाने के ऊपर। तो अभी हम स्मार्टरा आपको लगा के दिखाते हैं और ये चिप है, चिप भी हम आपको इसमें डाल के दिखाएंगे कैसे लाइट आ रही है वो। वॉश कर लो। तो अभी देखिए ये हमने इसका स्मार्टरा i10 का हमने लगाई हुई है। अब ये चलिए मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, इग्निशन ऑन करता हूँ। देखिए इसमें लाइट नहीं आई है। एक्चुअली क्या है, इग्निशन तो ऑन कर दिया, बट इसको हमें चाहिए ट्रांसपॉन्डर, यानी ट्रांसपॉन्डर को ये जब रीड करेगा तब हमारी चाबी की लाइट जलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे इसके जो चाबी रखने का जगह है उसमें हमने एक ट्रांसपॉन्डर लगा दी है। अब देखिए ये लाइट आपकी आ गई सामने। तो इस तरीके से है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी हो, पेयरिंग करनी हो, आपके पास स्कैनर है, कोई भी स्कैनर लगा के इसकी कोडिंग कर सकते हैं आप। इसके कोई आपका कुछ और काम करना है, ईसीएम चेंज करना है तो i10 का वो कर सकते हैं, या डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो कोई डिवाइस के थ्रू, जैसे केटैग है, केटीएम वगैरह लोग यूज़ करते हैं, डेटा इसका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका डेटा खींच के दूसरे में डाल दिया, इस तरीके से जो भी काम करना आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो टेबल पे बैठ के लोग काम करते हैं, उस तरह का आप डिवाइस लगा लीजिए। तो ये तरीका है। तो इसको भी बंद कर दिया हमने और ये सिस्टम निकाल के अब हम फाइनली एक हमारे पास और ईसीएम है, वो है आपके पास बोलेरो पिकअप का, जो कि इसको भी चेक करके दिखाते हैं आपको। तो फाइनली ये हमारा थर्ड ईसीएम है 17C55 का। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि फ्यूल पंप वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं और ईजीआर भी है, मेन रिले भी है। तो ये हम ऑन करते हैं मेन, ये तो इग्निशन ऑन कर देता हूँ, मेन डायरेक्ट मैं देता हूँ। देखिए तो इग्निशन ऑलरेडी ऑन है, तो देखेंगे आपका चेक इंजन लाइट आपकी आ गई, मेन रिले एक्टिव है यहाँ पे। अब देखिए इसमें ईजीआर भी है आपका, इसमें देखिए बॉश का पंप और फ्यूल पंप, ये बॉश का पंप इसमें लगा होता है जो, वो भी ऑन हो गया आपका। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अभी ये आपका लाइट नहीं आ रही, इसके लिए हमें इसमें इमोबिलाइजर का एक कनेक्शन हमें बनानी पड़ेगी, तो वो भी लाइट यहाँ पे शो करने लग जाए। तो महिंद्रा का ये जो ईसीएम है, अब इसका जैसे कि आपका लॉक हो जाती है तो आपको इस वाले कनेक्शन में आपको इमोबिलाइजर लगा के रखनी है। यहाँ पे आपको डिवाइस लगाना है, जो स्कैनर आप यूज कर रहे हैं, लॉन्च हो या किसी भी कंपनी का हो या एक्सटूल की कंपनी का हो, आप स्कैनर लगा के उसके माध्यम से इसका लॉक खोल सकते हैं बैठ के टेबल पे। अब वो कस्टमर है, कस्टमर दूर से आया हुआ है और कोई मैकेनिक भाई को आप बुलाए हैं अपने दूर से, तो उसमें कंडीशन क्या है कि आप लॉक खुलवा सकते हैं उनसे। यहाँ पे बैठ के आप लॉक खोल सकते हैं और लॉक खोलेंगे। जो 1832 का कोड था, वो चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही थी कस्टमर की, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिजॉल्व हो गया। बैठे बैठे टेबल पे आप उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही जो 2-3 हमारे भाई होते हैं, जैसे कि मैकेनिक भाई हैं, इधर उधर आपको बार बार बुलाते हैं, तो ये टेबल पे काम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आज़ादी है। थोड़ा और दूर से बनाओ, हमें भी तो अब आना चाहिए, तब से बोल रहा हूँ तो उसी में दिखा रहे हो, है ना। तो ये बॉश का फाइनली था, जो बॉश का आपको मैंने दिखाया 17C55 बोलेरो पिकअप का ईसीएम। इसमें आपने देखा सारी लाइटें। अब ये क्या कि इसमें इमोबिलाइजर हम लगाते तो इमोबिलाइजर की सारी सिस्टम आ जाती। महिंद्रा का गाड़ी जो लॉक थी, अगर मान लीजिए किसी भाई ने आपके पास ये सारा सेटअप लेके आए हुए हैं, इमोबिलाइजर लॉक सेट लेके आए हुए हैं, ये लेके आए हुए हैं, तो आप अपना स्कैनर, लॉन्च का स्कैनर, एक्सट्रूड का कोई भी स्कैनर आप लगाइए, आप उससे रिलेटेड डिवाइस लगाइए जिससे ये लॉक खुल जाए आपका। तो वो चेक इंजन लाइट ब्लिंक करती है, लॉक आपने 1832 थी वो आपने खोल दिया टेबल पे बैठ के उनका, तो ये रिजॉल्व हो जाता है।
तो ये इसका जो दिक्कत है वो सॉल्व हो गया। 1832 चली गई, उसका फ्यूल मोटर चलने लगा, फ्यूल मोटर ऑन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो गाड़ी लॉक रहेगी, फ्यूल मोटर भी बंद रहेगा, यहाँ पे सप्लाई उसको नहीं जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ नहीं है, हमने लॉक खोला, फ्यूल मोटर भी ऑन हो गया और उसका जो है चेक इंजन लाइट की ब्लिंकिंग बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं आप टेबल पे यहीं पे बैठ के सॉल्व कर ले रहे हैं आप मैटर को। और वो उतने दूर से आए थे, उनको भी वापस जाके गाड़ी पे वो लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो आप टेबल पे बैठ के इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये महिंद्रा में जैसे ईसीएम को उनकी दिक्कतें हैं, आपने दूसरा ईसीएम डाला तो आप टेबल पे बैठ के उसकी पेयरिंग कर लीजिए, उसकी फ्लैशिंग कर लीजिए टूल से। जो भी काम करना है टेबल पे बैठ के कर सकते हैं, आपको गाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं है। कैन बॉक्स का मतलब यही होता है कि कैन बॉक्स का मतलब है कि भाई गाड़ी पे ना जाऊं, गाड़ी की पूरी वायरिंग हमारे पास पड़ी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसा कुछ इसकी जो ऑटोलॉजी का हमारा कैन बॉक्स है स्मार्ट कैन का, ये आप लेने का अगर प्लानिंग है इस तरह का, तो हमारी जो नियर बाई ऑफिस है कंपनी के, उस पर आप बात करके आप डिस्कस करके परचेज कर सकते हैं। इसका रेट भी वहाँ पे जान सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।